समाज में व्याप्त अराजकता और महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाना और उनके साथ दुराचार करने की घटना देश में शर्मसार बनी हुई है। पूरे देश में इसकी थू-थू हो रही है, निंदा हो रही है और पूरा देश का जो एक जागरूक व्यक्ति है, जो जागरूक जनता है, वो इस घटना का विरोध कर रही है। वहाँ भाजपा की गठबंधन की सरकार है, इसके बावजूद भी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना एक बड़ा सवाल बन गई है। आज भी अगर हम देखें तो जो मणिपुर का जो एक राज्य है वो कहने के ज्वलंत है, वहाँ आग लगी हुई है, वहाँ आक्रोश है, जनता परेशान है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ है जनमंच के अध्यक्ष अजय चौधरी जी। चौधरी जी, किस तरह की घटना है ये और आप क्या मानते हैं जो देश में जो घटना हो गई है ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए और इसका कौन जिम्मेदार है? देखिए, मणिपुर की घटना अपने आप में देश को शर्मिंदा करना है। पूरे देश में इस घटना को लेकर के लोग आक्रोशित हैं। अब इसे आक्रोश भी हम क्या कहें, सरकार सो रही है। ये महिलाओं को निर्वस्त्र नहीं किया गया है, ये सरकार निर्वस्त्र हुई है। आज देश के अंदर मणिपुर में आपने जो देखा कि 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उसमें एक आर्मी परिवार की महिला है। आप मुझे एक बात बताइए, देश के आर्मी के लोगों के सम्मान की बात करने वाले वो सरकार अब कहाँ है? वो सरकार कहाँ है जो ये कहती है कि विपक्ष आर्मी की बेइज्जती करता है और हम इसकी सम्मान करते हैं? आज यही सम्मान है। आज आपने देखा 6 लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि आप मणिपुर घटना में उन निर्वस्त्र महिलाओं को लेकर के जो भीड़ का रैला लेकर के जा रहा है, उसमें मैं समझता हूँ कम से कम कई दर्जनों लोग हैं। अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अरे जी, एक बात सामने आ रही है कि जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया उसको गिरफ्तार कर लिया है। कितना न्याय संगत मानते हैं? शून्य। जिस व्यक्ति को वीडियो बनाने की वजह से जेल भेजा गया, उसके साथ अन्याय किया गया। आप ये समझ लीजिए 70 दिन बाद यदि मणिपुर की घटना का निकल के आई तो उस वीडियो की वजह से निकल के आई। आप सच्चाई को दबाना चाहते हैं, सच्चाई का संसार करना चाहते हैं। उस लड़के को बहादुरी देनी चाहिए थी जिसकी वजह से एक जो महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था वो पटल पे आया, पूरे देश ने देखा, वो न्याय की तरफ जाए। और दूसरे आप कहते हैं कि उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया, ये अन्याय किया गया है। दूसरा, सदन के अंदर यूसीसी आप बात करना चाहते हैं, अच्छी बुरी जो भी आपका कानून है, कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है ये सत्ता पक्ष की बहुत बड़ी चाल है कि सत्ता पक्ष सदन के अंदर विरोध करे और विरोध करते करते वो वॉकआउट करके चला जाए। इनके जो हिडन एजेंडे हैं वो एजेंडों को ही अपने पास कराते हैं सदन के अंदर। भाजपा मोदी सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण की बात करती है। एक तरफ महिला को निर्वस्त्र किया जा रहा है, मोदी जी चुप्पी साधे बैठे हैं, माँ तो सांत्वना दी गई है। तो किस तरह के प्रधानमंत्री हैं? देखिए, निस्संदेह इस पर जितने कड़े शब्दों में आलोचना की जाए उतना कम। 70 दिन के अंदर प्रधानमंत्री महोदय का कोई वक्तव्य नहीं आता है, और जब वक्तव्य अगर आता है तो वो वक्तव्य आता है कि ऐसी घटना राजस्थान में भी होती है, बंगाल में भी होती है, वहाँ भी होती है, और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ आपका इसमें होती है मणिपुर में। अब आप दूसरी चीज़ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मणिपुर की घटना को दबाने के लिए राजस्थान का नाम ले रहे हैं,
गांधी जी की मूर्ति के सामने पोस्टर लेकर के वहाँ खड़े हो गए। अरे भाई, घटना मणिपुर में घटित हुई है, चर्चा मणिपुर की घटना पर होनी चाहिए। जो भी समस्या है वो मणिपुर में है। आपने राजस्थान का नया मुद्दा बना दिया जो है। भाई, राजस्थान का मुद्दा अपनी जगह है, मणिपुर की घटना अपनी जगह है। आप राजस्थान नहीं, मणिपुर की घटना पे अपना बयान दीजिए। यदि कोई भी राजनीतिक दल ऐसे में ध्यान भंग करने के लिए अगर दूसरी जगह की चर्चा अगर करता है तो निस्संदेह वो पूरे मणिपुर का अपमान कर रहा है, पूरे देश का अपमान कर रहा है। ये जो घटना हो रही है, ये कहा जा रहा है आदिवासियों के क्या कहते हैं खिलाफ हो रही है, तो देश में आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। क्या लग नहीं रहा है कि वो कहीं ना कहीं उदासीनता बरत रही हैं या इनमें कार्रवाई करने से बच रही हैं? क्या है, क्या डर क्या है उन्हें? देश के अंदर सिर्फ जो राज्य चल रहा है वो राज्य दो लोगों के हाथ में है और पूरे जो भी करना है वो प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री दोनों ही के द्वारा जो वो चाहें वही होगा। और रही आदिवासी क्षेत्र की बात, आदिवासी क्षेत्र से जो लोग आते हैं वो भी हमारे देश के लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और किसी आदिवासी व्यक्ति के साथ हो, किसी भी श्रेणी के किसी भी व्यक्ति के साथ हो, किसी भी जाति किसी धर्म के व्यक्ति के साथ हो, ये घटना निंदनीय है और इसे दबाने वाले लोग उससे भी ज़्यादा निंदनीय कार्य कर रहे हैं। क्या ये जो सामाजिक संस्था होती हैं, जब कोई बवाल हो जाता है तो सड़कों पर उतरती हैं, लेकिन हमने देखा है कि इस मामले में कोई भी समाजसेवी संस्था कोई सामने नहीं आता दिखाई दे रहा। हम देख रहे हैं कि सिर्फ बहुजन जो समाज है वो एक सामने आता है, वो विरोध कर रहा है मणिपुर घटना का। क्या मानते हैं, क्या आज भी जात पात ऊंच नीच और ये जो क्या कहते हैं फूट की नीति है वो काम कारगर है? देखिए, फूट की और जातिवाद जो राजनीति है, प्रदेश और देश के अंदर एक नया वो आया है। जनता अगर अपनी आवाज़ उठाती है और उसकी अगर नहीं सुनी जाती है तो कहा जाता था कि रोड पर उतरना और अपनी बात को रखना यही तो उसके पास है। आज सत्ता पक्ष ने जनता की आवाज़ को दबाने के लिए सबसे बड़ा जो कुचक्र चला है वो ये है, कोई भी व्यक्ति अगर रोड पर उतर करके अगर आता है, अपनी आवाज़ को किसी माध्यम से अगर रखता है तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दीजिए। मुकदमा दर्ज करा देंगे, आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगी। सत्ता पक्ष इस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से आवाज़ को कुचलने का कार्य कर रहा है। हमारे देश की जो फौज है, जो जवान है, वो कहते हैं देश की रक्षा कर रहा है और फौजी के परिवार के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पर तमाम बहनें अपने भाइयों की रक्षा की क्या कहते हैं धागा बांधती हैं, तो ऐसे इस माहौल में क्या रक्षाबंधन बनाना उचित है? क्या कहना चाहें? देखिए, रक्षाबंधन तो एक पर्व है, वो एक अलग विषय रहा, लेकिन देश की माताएं बहनें कोई इसमें सुरक्षित नहीं है। अभी आपने देखा है जम्मू कश्मीर में एक जो है पुलिस का जवान जो है गायब हो गया। उस घटना अभी कोई पुरानी नहीं है। आप एक बार बताइए, इस देश के अंदर पुलिसकर्मी अगर सुरक्षित नहीं है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, तो देश में सुरक्षित है कौन? तो ऐसी सरकार को रहना चाहिए, देश में नहीं रहना। मैं समझता हूँ आने वाले 2024 के चुनाव में आम मतदाता इस सरकार को पलट के अपनी ताकत जरूर दिखाएगा। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता जनमंच के अध्यक्ष अजय चौधरी जी। इनका ये कहना है कि मणिपुर में जो महिलाएं निर्वस्त्र हुई हैं वो महिलाएं निर्वस्त्र नहीं हुई, हमारी जो देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो निर्वस्त्र हुई है। क्योंकि इस मोदी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, युवा सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और आगामी 2024 के चुनाव में जनता मोदी सरकार को जवाब देगी और उसे उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी जो 2024 का चुनाव है वो किस करवट बैठेगा और किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।